अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज पीएसएल के दो मैचेज है। जो पहला मैच था वो था हैदराबाद वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, उनको भी रिव्यू करेंगे। और साथ साथ में जो एक ड्रामेटिक मैच हुआ लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का, उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो आखिरी ओवर हारिस रऊफ ने किया, जो कराची किंग्स को 14 रन चाहिए थे एक ओवर में, और उसमें ऐसा क्या हुआ कि उन अंपायर ने एक मतलब एक तोहफा दे दिया 5 रन का कराची किंग्स के बैटर को और कराची किंग्स की टीम को, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग को और फिर हैदराबाद की बैटिंग को और बॉलिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने ये सोचा, साउथ शकील ने, कि लाहौर की पिचेज है, इस पर चेज नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने ये चाहा कि हम बैटिंग करेंगे और साथ साथ हम 200 या 180 प्लस रन टारगेट देंगे तो हम आसानी से मैच जीत सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने बैटिंग की, साउथ शकील और उसके साथ शमीम हसन बैटिंग के लिए आए हैं, जिन्होंने बिल्कुल साउथ शकील, मुझे लगता है कि अब उन्होंने ओपनिंग छोड़ देनी चाहिए थी उनको। अब मेरे ख्याल से उनके पास ख्वाजा नफ़े है, हसन नवाज़ है, तो उन्होंने ख्वाजा नफ़े को एज अ ओपनर खिलाना है और ख़ुद वन डाउन आना चाहिए। क्योंकि आप जब आपका कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता ना, तो आप लोगों ने थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। जब आप साउथ शकील को देखे, शमीम हसन को देखे, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर है, अगर आपके पास एक बॉलर आता है तो आपको परेशान करते हैं, तो अगर आप लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो तो फिर आपको आसानी होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा नफ़े को एज अ ओपनर उन लोगों ने भेजना चाहिए। तो साउथ शकील, शमीम हसन आए। साउथ शकील जल्दी आउट हो गए, 4 बॉलों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शमीम हसन ने अपने पीएसएल के और दूसरे मैच में भी दूसरी 50 बना डाली, जो कि उन्होंने 31 बॉल पे 14 रन बनाए। और उसके साथ साथ रसो जो आए तो वो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे थे, ना उनको बॉल का पता था कि बॉल किधर से आ रहे हो किधर से जा रहे हैं। उन्होंने 5 बॉलों पर 0 रन बनाए, जो कि क्वेटा के लिए और मुश्किल खड़े कर दिए उन्होंने और 5 बॉलों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके साथ साथ जो हमारा जो सलमान अली आगा और हमारे जो कोच माइक हसन साहब है, जो कहते थे कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, हसन नवाज़, वो आए। उन्होंने 40 बॉल पर 53 रन की शानदार इनिंग के लिए और वो रन आउट हो गए। उसके बाद ख्वाजा नफ़े आए, 6 रन बनाए उन्होंने 4 बॉलों पर। उसके बाद बीन आए, उन्होंने पहले गेंद पे ही आउट हो गए। टॉम करन ने शानदार इनिंग के लिए थोड़ा-सा उन्होंने जल्दबाज़ी की, जिसकी वज़ह से वो जल्दी आउट हो गए, वरना वो अगर आखिरी ओवर खेल लेते तो शायद रन और ज़्यादा हो सकते थे। उनके बाद अहमद दानियाल आए। टॉम करन के बाद अहमद दानियाल ने 8 गेंदों पर 6 रन बनाए। अलजारी जोसेफ जो वेस्ट इंडीज़ से है, उन्होंने पहले गेंद पे वो आउट हो गए। और उसके साथ-साथ इब्रार अहमद आए, जिन्होंने 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज़ लगाई और एक सिंगल लिया, तो उन्होंने 3 बॉल पर 9 रन बनाए। तो इसी के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर और साउथ शकील टीम ने 174 रन्स का टारगेट दिया हैदराबाद टीम को। 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन्स का टारगेट दिया है, जो कि मुझे लग रहा था कि ये हैदराबाद टीम आसानी से चेज़ कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्लेइंग 11 है उनमें काफ़ी बदलाव किया था, चेंजिंग्स की थी। तो मुझे तो पर्सनली ये लगा था कि ये बिल्कुल आसानी से चेज़ कर सकते हैं 16-17 ओवर में, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई। उसके बाद अगर हम आए उनके हैदराबाद के बॉलर को देखें, तो महेश दीक्षित ने 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, ज़बरदस्त लाजवाब बॉलिंग। रैली की बात करें तो 4 38 3, बहुत ज़बरदस्त 3 विकेट। अगर आप लेते हैं थोड़ा ज़्यादा रन भी दे दे तो मुश्किल नहीं, और T20 में तो आप 40 रन दे तो वो इतने ज़्यादा मेरे ख्याल से नुकसानदा नहीं होते। उसके बाद अगर सैम की बात करें, 4 ओवर 24 रन, और आकिब जावेद 2 25, जो कि महंगे साबित। साथ साथ जो हैदराबाद के कैप्टन है मारनस लबुशेन, उन्होंने 2 ओवर में 19 रन दिए। तो ये हैदराबाद की बॉलिंग थी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा महंगा साबित हुए आकिब जावेद, जो उन्होंने 2 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और यहाँ पर हसन खान की बात करें तो वो भी थोड़ा सा महंगे साबित हुए, जो कि विकेटलेस भी रहे। उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करें हैदराबाद की, तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस की। मास सदाकत को ले आए और साथ में सईद अली को ले आए थे, और हमाद आज़म भी थे, महेश भी थे। तो ये सारे उनका प्लेइंग 11 था। सेम आयूब की बात करें तो मैंने पहले से जब उन्होंने पिक किया था और रिटेन किया था सेम आयूब को, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये बहुत मुश्किल होगा सेम आयूब के लिए, और उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि वो बहुत महंगा खिलाड़ी है। वो सिर्फ ये बात पर फोकस करेगा कि मैं पीएसएल सीज़न 11 में सबसे महंगा खिलाड़ी हूँ। लेकिन अगर आप आईपीएल में देखें, बाकी लीग में देखें, जो बंदा, जो खिलाड़ी, जो प्लेयर सबसे ज़्यादा महंगा खरीदते हैं टीम वाले, वही उनके लिए ख़राब साबित होते हैं, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं देते। इस तरह सेमायूब के साथ भी यहाँ पर हुआ है। सेमायूब के साथ मास सदाकत ने ओपनिंग की। मास सदाकत 2 बॉल 0 रन बनाए, जो कि डेब्यू मैच था हैदराबाद के लिए, और वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। साथ में सेमायूब भी बिल्कुल फ्लॉप, 8 रन बनाए 4 बॉलों पर। साथ साथ मारनस लबुशेन 23 रन 21 बॉल, 14 बॉल। उस्मान खान ने 14 रन बनाए 18 बॉलों पर। सईद अली की बात करें, 7 रन बनाए 12 बॉलों पर। 33 रन इरफान खान नियाजी ने बनाए, साथ में 31 रन वाइस कैप्टन हसन खान ने बनाए। 6 रन मोहम्मद अज़म ने बनाए, और महेश ने 2 रन बनाए, और अली ने 3 रन बनाए। तो ये था हैदराबाद की बैटिंग का लाइनअप, और उन्होंने ये बैटिंग की हुई, उनका स्कोर कार्ड है।
यहाँ پر سب سے زیادہ رن عرفان نیازی نے بنائے، اور اس کے بعد اگر کسی نے زیادہ رن بنائے تو 31 رن بنائے ہیں حسن خان وائس کیپٹن نے۔ تو یہاں پر جو 174 رنز کا ٹارگٹ میں نے جو جیسے ہی دیا کوئٹہ نے، تو میں نے سوچا کہ یہ آسانی کے ساتھ جیتے گا، کیونکہ اس کے پاس سیم ہے، ماس صداقت ہے، مار نسل حسین ہے، عثمان خان ہے، عرفان نیازی ہے، حسن خان ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا بیٹر ہو تو پھر آپ ہر میچ آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہو۔ لیکن یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بس کیا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے اور میچز نہیں جتوا رہے حیدرآباد کے لیے۔ تو 46 رن سے کوئٹہ گلیڈیٹر نے یہ میچ جیتا۔ اس میں الزاری جوزف نے 4 اوور 39 ایک وکٹ حاصل کی۔ بولنگ کی بات کریں تو ابرار احمد نے 4 اوور 23 رن 3 وکٹ حاصل کی۔ لاجواب بولنگ، کمال کا بندہ ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں احمد دانیال کی 4 اوور 23 رن، 4 اوور 13 رن 2 وکٹ، ٹام کرن 3 31 0۔ عثمان طارق کی بات کریں 4 اوور 26 رن ایک، جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سعود شکیل نے 1 اوور میں 10 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی۔ تو یہ تھا کوئٹہ گلیڈیٹر کی بولنگ لائن اپ اور حیدرآباد کی بیٹنگ کا اسکور کارڈ۔ اور جس طرح اگر ہم آخری میچ کی بات کریں اس سے پہلے ہم یہ بات لازمی کرنا چاہیں گے کہ لاہور قلندر کو آخری اوور میں 5 رنز کیوں ایکسٹرا دیے گئے تھے۔ مطلب لاہور قلندر نے جب آخری اوور کیا تھا، پہلے بال پہ کیچ آؤٹ ہو گئے خوش دل شاہ، حارث رؤف کی بال پر سکندر رضا نے لاجواب بال کیچ پکڑا۔ اس کے ساتھ ان کے بعد ڈائریکٹ امپائر اکٹھا ہو گئے، شاہین کو بلا لیا اور باقی لوگوں کو بولا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، کھلاڑیوں کو بولا اور شاہین کو بلا لیا کہ یہ مسئلہ ہے، اور بیٹر کو بھی بلا لیا۔ جیسے مسئلہ یہ ہے کہ جب بال چینج ہوا تو ان لوگوں نے جو لاہور قلندر کے جو بیٹر ہیں، میرے خیال سے فخر زمان اس بار ٹارگٹ ہے، کیمرے نے ان کو کیپچر کیا ہے۔ انہوں نے بال کے ساتھ تھوڑا سا آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا چیٹنگ کی ہے، بال کی کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ انہوں نے کچھ میرے خیال سے ان کو دبایا ہے یا چبایا ہے، اس وجہ سے ان بال جو ہے بال کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بال کو چباتے ہیں تو وہ اس کا جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر امپائر 5 رن زیادہ بیٹنگ والے بیٹر کو دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو مخالف ٹیم کے بیٹر ہو ان کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر ہم نے نیا بال لانا ہے آپ خود سلیکٹ کریں کون سا بال آپ کو چاہیے۔ تو پلینٹی کے جو رنز ملے لاہور قلندر کراچی کنگز کو، وہ اس وجہ سے ملے ہیں کہ لاہور قلندر کے جو کھلاڑی ہے انہوں نے بال کے ساتھ تھوڑا سا چیٹنگ کی تھی، اس وجہ سے ان کو جو 5 رن ایکسٹرا ہے وہ کراچی کو ان کی جانب سے دی گئے تھے، گفٹ ان کو ایوارڈ دی گیا تھا لاہور قلندر کی طرف سے۔ تو یہ مسئلہ تھا بال، اس کو آپ انگلش میں بال ٹیمپررنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لاہور قلندر کی بیٹنگ کی۔ لاہور قلندر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، 128 رنز بنائے انہوں نے 20 اوور میں اور 9 وکٹ کے نقصان پہ۔ فخر زمان 13 رن بناتے ہیں 12 بالوں پر، نعیم خان 1 رن 2 بالوں پر، اور پرویز حسین امن جو ہے وہ 12 رنز بناتے ہیں 12 بالوں پر۔ اور ہمارا ایک کتابی پلیئر اے بی مطلب عبداللہ شفیق جو ہے وہ 33 رن بناتے ہیں 24 بالوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ حسیب اللہ کی بات کریں 30 بال 28 رن، سکندر رضا کی بات کریں 21 بال 19 رن۔ اس کے بعد شاہین شاہ آتا ہے جو 7 رنز بناتے ہیں 4 بالوں پر، اسامہ میر 3 بالوں پر 1 رن بناتے ہیں، اور اس کے بعد مستفیض الرحمان 1 بال 1 رن، عبید خان 3-0، اور حارث رؤف 10 بالوں پر 4 رنز بناتے ہیں۔ تو یہ اسکور کارڈ تھے لاہور قلندر کی، جو بالکل ان کی بیٹنگ جو ہے وہ بالکل فلاپ رہی آج، بالکل فلاپ ہو گئی۔ جو ہمیں آج نظر ہی نہیں آیا کہ لاہور قلندر والے آج میچ کھیلنے آئے ہیں یا بیٹنگ کرنے آئے ہیں، وہ بالکل الگ موڈ میں لگ رہے تھے، بس آتے گھماتے جا رہے تھے اور آؤٹ ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے بعد اگر ہم کراچی کنگز کی بولنگ کی بات کریں تو معین علی نے 4 اوور 31 رن 2 وکٹ، زبردست لاجواب بولنگ کی انہوں نے۔ میر حمزہ 3 اوور 14 رن 2 وکٹ حاصل کی، لاجواب بولنگ، انبلیویبل بولنگ کی ہے میر حمزہ نے آج۔ حسن علی کی بات کریں 4 اوور 25 رن 1 وکٹ، اچھی بولنگ کی ہے۔ سلمان علی آغا 3 اوور 25 رن 1 وکٹ۔ ادھم زمپا کی بات کریں لاجواب۔ اب آپ بولیں گے کہ آپ زمپا کی تعریف کریں، تعریف تو بنتی ہے میرے بھائی، 4 اوور آپ T20 میں 4 اوور کرتے ہیں اور ان میں اگر آپ 1 اوور میڈن کراتے ہیں تو پھر تو بولنا پڑتا ہے کہ لاجواب بولنگ کی ہے۔ 1 اوور انہوں نے میڈن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 11 رنز دیے، 4 اوور میں 11 رنز 2 وکٹ حاصل کی۔ اس کے ساتھ عباس افریدی نے 2 اوور 19 رن 1 وکٹ حاصل کی۔ اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں کراچی کنگز کی تو وارنر اور محمد وسیم جو کہ دبئی سے ہے، انہوں نے دونوں نے اوپننگ کی۔ اوپننگ میں ڈیوڈ وارنر جلدی آؤٹ ہو گئے، 8 رنز بنائے انہوں نے 9 بالوں پر۔ محمد وسیم کافی اسٹرگل کر رہے تھے پہلے، انہوں نے 38 رن 37 بالوں پر بنائے۔ اس کے بعد جو ہمارے کیپٹن ہیں T20 آئی کے سلمان علی آغا، وہ آتے ہیں اور وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور ڈگ آؤٹ واپس چلے جاتے ہیں، جو کہ 2 بالوں پر 0 رن بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد سعد بیگ آتے ہیں وکٹ کیپر جو ہے، انہوں نے 21 بالوں پر 19 رنز بنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارا جو کیا نام ہے ان کا، اعظم خان آتے ہیں، اعظم خان 14 رنز بناتے ہیں 12 بالوں پر، جو کہ میچ فنش کرتا ہے۔ اس کے بعد خوشدل شاہ آتے ہیں 13 بال 14 رنز وہ بناتے ہیں، اور جو دا گریٹ آل راؤنڈر ہے معین علی، ان کو تو میں بھول ہی گیا، 18 رنز بناتے ہیں وہ 21 بالوں پر۔ اور آخری میں خوشدل شاہ
13 रन बनाते हैं 14 आखिरी 14 बालों पर। उसके बाद जो 14 रन बचते हैं उनमें 5 रन की पेनल्टी मिल जाती है, पेनल्टी मिल जाती है। और उसके बाद जो 14 से अगर आप 5 रन निकालें तो आपके पास फिर 9 रन बचते हैं। तो अब्बास अफरीदी आता है, उनको एक चौका मार देता है हारिस रऊफ को, और दूसरे बॉल पे छक्का मार देता है, और लाहौर कलंदर ये मैच हार जाता है। तो ये रही उस कराची किंग्स की स्कोर कार्ड, जो उन्होंने रन बनाए थे, चेस किए थे, और ये उन्होंने 131 रन बनाए, मतलब उन्होंने 4 विकेट से ये मैच जीत लिया था लाहौर कलंदर से। उन्होंने 128 रन का टारगेट दिया था, जो कि बहुत बहुत कम था। उनके बाद अगर हम लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात करें, शाहीन ने लाजवाब बॉलिंग की है, लेकिन मुझे ये दिन कब नज़र आएगा कि जिस तरह बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के लिए करते हैं, और वो इस तरह रन बॉलिंग पाकिस्तान के लिए कब करेगा। शाहीन ने 4 ओवर 18 रन 4 विकेट हासिल किए, जो कि लाजवाब बॉलिंग है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ऐसे बॉलिंग कब करेगा। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है शाहीन के पास, क्योंकि जब पाकिस्तान के टीम में आता है तो फिर वो बॉलिंग करना ही भूल जाता है। जब लाहौर के पास जो जाता है तो प्रीमियम फास्ट बॉलर बन जाता है। उसके बाद उबैद की बात करें, 3 ओवर उबैद ने भी अच्छी बॉलिंग की है। 3 ओवर 1 ओवर मेडन जम्पा को कहा कि अगर तुम मेडन ओवर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 3 ओवर एक मेडन ओवर किया, उनके बाद 11 रन दिए, 0 विकेट उनको हासिल की। हारिस रऊफ की 3.3 ओवर, मतलब 3 ओवर 3 बाल उन्होंने किए हैं, 45 रन दिए हैं। वो अपने 50 से 5 रन उन्होंने 50 से कम बनाए हैं, और एक विकेट हासिल की सिकंदर रज़ा। 1 ओवर 11 रन दिए, उन्होंने विकेट नहीं हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, लाजवाब बॉलिंग। उस्मान, और अगर हम बात करें उसामा मीर की, 4 ओवर 20 रन बॉलिंग थी लाजवाब की, लेकिन विकेट उसको नहीं मिली। तो ये रही थी कराची किंग्स का स्कोर कार्ड, और साथ में लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक। काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाहौर कलंदर ने की, लेकिन अगर आपका किस्मत आपके साथ ना हो तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग शाहीन ने की। हमें उम्मीद है कि शाहीन इस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान टीम के लिए करे और पाकिस्तान को काफ़ी सारे मैचेस जितवाए। हारिस रऊफ़ का क्या कर सकते हैं, हारिस रऊफ़ को अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट से, क्योंकि वो जिस तरह की अ, अगर आप कह सकें तो 20-25 रन आजकल बहुत मुश्किल है बचाना, लेकिन हारिस रऊफ़ आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो कहते हैं डेड ओवर के स्पेशलिस्ट है, तो आपको फिर साबित करना पड़ेगा। आपको 15-20 रन तो बचाने पड़ेंगे। अगर आप ख़ुद को समझते हो कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए और खेलना चाहता हूँ, तो फिर आपको अपना जो डेड ओवर है वो मज़ीद उन पर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और साथ में अपना ख्याल रखें, और हमारा अपना जो चैनल है उनका भी ख्याल रखें।